वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आप बच्चों कैसे हैं? सभी ठीक? इरशाद सर आपको फिर एक बार वेलकम करता है। बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4x + 3x = 7x कि एडिशन के लिए लाइक टर्म्स का होना ज़रूरी है। फिर हमने पढ़ा बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक 4x - 3x = x। सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक टर्म्स को होना ज़रूरी है। फिर हमने पढ़ा बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जहां हम कांस्टेंट को अलग से मल्टीप्लाई कर, जैसे 4 और 3 का तो 4 × 3 = 12, x × x होता बच्चों x²। इस तरह से। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कि एडिशन भी हम जानते हैं, सब्ट्रैक्शन जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, फैक्टराइजेशन भी जानते हैं, और फिर अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डिवीजन कैसे हो। बच्चों आपको तो पता है कि जैसे हम मल्टीप्लाई में करते हैं 3 × 5 = 50। ये बच्चों मल्टीप्लिकेशन है। आप फैक्टराइजेशन भी इसको कहते हैं। और बच्चों इसके दो डिवीजन फैक्ट निकलते हैं कि 15 डिवाइड बाई 5 = 3। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई 5 = 3। अगर हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, या हम 15 डिवाइड बाई 5 ऐसे भी लिख सकते हैं = 3 आएगा। या हम बच्चों लिखेंगे 15 डिवाइड बाई 3 = 5। ये बच्चों डिवीजन फैक्ट हुआ। यानी जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट 15 आ, तो अगर 15 को हम एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे 15 × 5 तो 3 आएगा। 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 15 डिवाइड बाई 3 हुआ 5। बच्चों अब डिवाइड हम दो तरह से लिखते हैं। हम बच्चों ऐसे भी लिखते हैं 15 डिवाइड बाई 5 = 3, और हम ऐसे भी लिखते हैं 15 डिवाइड बाई 5 = 3। ठीक है बच्चों। अब जो डिवाइड हम करते हैं तो बच्चों डिवाइड हम दो मेथड से करते हैं। एक बच्चों होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे हम अभी करेंगे कि 15 डिवाइड बाई 5, तो 5 3s are 15, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 आ रहा है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बच्चों ये है फ्रैक्शन फॉर्म में 15 डिवाइड बाई 3, 3 × 1 = 3, 3 5 = 15 और यहाँ 5 आ रहा है। ये बच्चों रैशनल नंबर्स की डिवीजन है। अब जब बच्चों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आते हैं तो वहां क्या करते हैं बच्चों, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं यहाँ 12x², या एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 4x × 3y = 4 3s are 12 और xy। अब बच्चों इसको जैसे अभी हमने किया था यहाँ कि 3 × 5 = 15 था ना बच्चों। फिर हमने क्या किया कि 15 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, फिर 15 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 5। सेम फैक्टर बच्चों, सेम फैक्ट यहाँ है। यहाँ हमारे पास है बच्चों प्रोडक्ट 12xy। अगर 12xy को हम 3y से डिवाइड, हम लिखेंगे 12xy डिवाइड बाई 3y। तो बच्चों आंसर कितना आएगा, y और y कैंसल, 3 × 1 = 3, 3 4s are 12, तो बच्चों कितना आया 4x। यानी देखो 3y से जब हमने 12xy को डिवाइड किया तो आंसर 4x आया। और अगर बच्चों हम 12xy को 4x से डिवाइड करेंगे तो बच्चों x और x कैंसल, 4 × 1 = 4, 4 3s are 12, तो 3y आएगा। बच्चों आपने समझना ये है कि अब देखो बच्चों डिवाइड हम ऐसे भी कर सकते। ये कौन सा डिवाइड किया बच्चों मैंने, ये बच्चों मैंने p/q की फॉर्म फ्रैक्शन में लाकर इनको डिवाइड किया, रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। अब बच्चों इनको ऐसे भी तो डिवाइड कर सकता था कि 12xy डिवाइड बाई 3y, तो 3 4s are 12, मुझे y चाहिए तो यहाँ x से डिवाइड करूंगा, तो ये बना बच्चों 3 4s are 12xy। ये बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको आइडिया आया होगा कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डिवीजन है वो ऐसी ही है जैसे हम रैशनल नंबर की डिवीजन करते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं सेम फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ y एक फैक्टर, यहाँ y एक फैक्टर कैंसल, 12 जो है वो 3 12 का फैक्टर है, 3 4s are 12, तो हमारा आंसर 4। इसी तरह से यहाँ नीचे भी हमने किया।
ठीक है बच्चों। अब जब आपने डिवाइड करना है बच्चों तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनको कैंसिल करो जैसे अब कैंसिल करते हो, और जो वेरिएबल सेम है उसको कैंसिल करो, काट दो उसको, तो आपका आंसर आएगा। अब बच्चों देखो मैं आपकी बुक से कुछ क्वेश्चन देता हूँ एक्सरसाइज 13.3 का, और वहां से आपको पता चलेगा कि डिवाइड जो है वो कैसे की जाती है। तो बच्चों एक्सरसाइज 13.3 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया, और फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट्स हैं बच्चों। कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन इन फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 28x रेज पावर 4 डिवाइड बाई 56x। बच्चों क्या करेंगे हम, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। 28x रेज पावर 4 डिवाइड बाई 56x। पहला स्टेप बच्चों सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे 28x रेज पावर 4 डिवाइड बाई 56x। पहला स्टेप बच्चों ये डिवाइड का सिंबल हम हटाएंगे, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, और 28x को जो पहला नंबर है वो न्यूमरेटर में, डिवाइड के बाद जो दूसरा नंबर वो 56x बच्चों डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है बच्चों, हम देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि 28 को हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x अपान 56 को 7 मल्टीप्लाई बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x ने एक ही x है। अब बच्चों क्या होगा, 7 और 7 कैंसिल, 4 1 4 4 2 8, एक एक x भी कैंसिल। अब बच्चों हमारे पास आंसर क्या आया, न्यूमरेटर हमारे पास रहा x x x यानी 3x और x की पावर 3 बच्चों। x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x इज नॉट इक्वल टू 3x, इट इज इक्वल टू x रेज पावर 3। जब बच्चों 3x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हर x की पावर बच्चों 1 होती है, तो जब हम सेम बेस को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो बच्चों x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x x क्यूब होता है, x रेज पावर 3 होता है, 3x नहीं होता है, अपान बच्चों यहां से हमें कितना बच गया 2, ये हो गया बच्चों। यानी ऊपर भी हमारे पास मोनोमियल थी, नीचे भी मोनोमियल थे, हमने पहले कॉन्स्टेंट्स को डिवाइड किया फिर हमने वेरिएबल। आप बच्चों इसको शॉर्टकट में भी यहाँ कर सकते हैं कि जैसे आपके पास है 28x रेज पावर 4 अपान 56x। 28 1 28, 28 2 56। अब बच्चों ये x कैंसिल होगा तो ये 4 से बच्चों पावर 3 रह जाएगा x रेज पावर, क्योंकि x को हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। बच्चों एक x कैंसिल हमारे पास है x रेज पावर 3 अपान 2। ये बच्चों इसका शॉर्टकट है कि जब हमने 28 को डायरेक्ट 56 से डिवाइड किया, और यहाँ क्या किया हमने बच्चों 28 के भी फैक्टर निकाले, 56 के भी फैक्टर निकाला, और जो सेम फैक्टर था उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब बच्चों आ जाता है इसका सेकंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों -36y रेज पावर 3 डिवाइड बाई 9y रेज पावर। बच्चों पहला स्टेप, इस डिवाइड के साइन को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, तो न्यूमरेटर में आएगा -36y की पावर 3 अपान 9y रेज पावर 2 इक्वल टू। हम बच्चों चाहे तो 9 से डायरेक्ट 9 1 9 9 4 36 भी कर सकते हैं, चाहे तो हम बच्चों 36 से फैक्टर निकालेंगे -9 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि 4 9 36। y की पावर 3 है बच्चों, तो y कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, अपान 9 मल्टीप्लाई बाई y की पावर 2 है तो y हम 2 बार बच्चों। ये 9 और ये 9 कैंसिल, यहाँ 9 1 9, ये y और ये y कैंसिल। हमारे पास न्यूमरेटर में बच्चों क्या रहा 4 इंटू -1 कितना रहा बच्चों -4, और एक y रहा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 रहा, हम डिनोमिनेटर में 1 लिखें या नहीं लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों जब हमने -36y क्यूब को 9y स्क्वायर से डिवाइड किया तो बच्चों -4y क्या आया हमारे पास, कोशंट।
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोशेंट। आंसर है ये हमारे पास है कोशेंट, QUOTIENT। बच्चों जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर को हम प्रोडक्ट कहते हैं, जब दो नंबर को हम ऐड करते हैं आंसर को सम कहते हैं, जब दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर को डिफरेंस कहते हैं, और जब दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर को कोशेंट कहते हैं। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है बच्चों 66 p q की पावर 2 r की पावर 3 डिवाइड बाई 11 q r की पावर 2। सबसे पहला स्टेप बच्चों हम इसको p बाई q की फॉर्म में, न्यूमरेटर में आएगा 66 p q स्क्वायर r क्यूब डिवाइड बाई 11 q r स्क्वायर। अब बच्चों न्यूमरेटर के फैक्टर हम चाहें तो 11 से डायरेक्ट 66 11 से 66 भी कैंसिल कर सकते हैं, हम चाहें तो न्यूमरेटर को 11 मल्टीप्लाई बाई 6 की तरह फैक्टर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई q की पावर बच्चों 2 है तो q 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई q r की पावर 3 है बच्चों तो r 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई बाई q बच्चों 1 है तो 1 बार लिखा जाएगा, r की पावर 2 है तो r 2 बार लिखेंगे, कैंसिल करेंगे बच्चों 11 1 11 11 1 11 कैंसिल, यहाँ से q और यहाँ से एक q कैंसिल, यहाँ से 2r और यहाँ से 2r कैंसिल। अब हमारे पास कितना रहा बच्चों आगे? न्यूमरेटर में रहा एक 6, एक p, एक q और एक r, तो 6p q r अपान डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहा, मीन्स डिनोमिनेटर 1 रहा, तो हमारा जो बच्चा कोशेंट आया 6p q r, इसको हम कोशेंट ही कहेंगे और यही हमारा आंसर भी होगा जब हम 66p q स्क्वायर r क्यूब को डिवाइड करेंगे 11q r स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।